गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, और उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1। आज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार, ठीक है। उसमें दिया है हमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है नीचे कुछ एपीज दी गई हैं, उनका हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है उनकी और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट जो पार्ट दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो दिया है हमें क्या 3, 1, -1, -3, और इसी तरह से ये एपी चल रही है, ठीक है। तो हमें बताना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और डी सारा अंतर कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो एक बार फर्स्ट टर्म मुझे दिखाई दी बेटा a1 इज इक्वल टू कितना है 3, a1 कितना है 3। अब d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस में क्या a1, a2 माइनस a1 क्या आता है कॉमन डिफरेंस। अब मैं चेक कर रहा हूं कि 1 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 1 है माइनस का 3 है, प्लस का 1 है माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब नेक्स्ट एक बार और चेक कर लेते हैं, डी आगे चेक करेंगे तो a3 माइनस a2 चेक करेंगे, डी तब भी आ सकता है। तो a3 कितना है अपने पास -1, और माइनस में ये कितना है a1 कितना है -1, तो ये भी कितना हो जाएगा -2, ठीक है। 3 टर्म चेक कर लो, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब टर्म चेक करेंगे तो बेटा -3 -1, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस है प्लस का हो जाएगा -3 प्लस का 1 तो -2। इसका मतलब क्या है कि d जो आया वो अपने पास कितना आया -2, और अपना a1 जो आया वो कितना आया 3। एपी का हमने निकाल दिया d और a1 फर्स्ट टर्म पूछी हमें तो a, ठीक है। अब सारी में मुझे d निकालना है तो एक टर्म से देख लो, चाहिए सारी डिफरेंस है ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही टर्म से चेक कर लो। मैंने तीनों टर्म का डिफरेंस चेक करके दिखाया तुम्हें, एक टर्म का डिफरेंस चेक करके देख लो, a2 माइनस a1 करके देख लो, अपना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उसने दिया है कि दी गए जो नीचे दिए गए हैं वो सारी की सारी एपी हैं कन्फर्म, ठीक है। हमें कॉमन डिफरेंस और क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, उसने कहा -5, -1, 3, 7, और इसी तरह से ये एपी चलती रहती है। तो ए अपना आ गया फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है -5। अब मुझे निकालना है डी होगा a2 माइनस में क्या a1, a2 कितना है -1, और माइनस का क्या होगा -5, ये प्लस का हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन का साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस के 5 है और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा 4। तो यानी डी जो आएगा अपने पास वो क्या आएगा 4। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ए भी आ गया और डी भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट का है बेटा, उसमें कहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो देखो डिनोमिनेटर जो है वो हर जगह पे सेम है, कितना है 3, 3, 3 है, हर जगह पे 3 डिनोमिनेटर है। और एक में कितने जोड़ेंगे तो 5 बनेंगे, 4 5 में कितने जोड़ेंगे तो 9 बनेंगे, और 9 में कितने जोड़ेंगे तो 13 बनेंगे। तो 4/3 का अंतर है हर जगह पे, ठीक है। और ए क्या आ जाएगा 1/3, डिनोमिनेटर सेम है। एक बार देख लो बेटा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, केवल न्यूमरेटर को चेक करेंगे, 5/3, 9/3 और 13/3 ये दिया है, ठीक है। इस तरह से कोई एक एपी है तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें पता है कि केवल न्यूमरेटर को चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म अपनी हो जाएगी 1/3, और डी मुझे निकालना है तो a2 माइनस में क्या a1, ये हो जाएगा 5/3 माइनस का 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 गया तो कितना 4/3, आंसर डी आ जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट दिया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9।
तो उसने कहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इसी तरह से ये पी चल रही है। मैंने देखा ए है जो अपना फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 0.6 है, और डी कैसे आएगा A2 माइनस क्या बेटा A1। A2 कितना है 1.7 और A1 कितना है 0.6 है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 1.7 में से माइनस के 0.6 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 पॉइंट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1 प्लस का आंसर डी आ गया है 1.1 और ए आ गया है 0.6। समझ आ गई है बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एपी कौन कौन है, कौन कौन एपी सीरीज में हैं। इफ दे आर एन एपी, अगर वो एपी हैं, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी, तो आप कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करो। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, अगर एपी हैं तो आप क्या ज्ञात करो, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो और 3 टर्म अगली और लिखो उसकी, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट दिए हैं वो कितने दिए हैं बेटा, लगभग अपने को 15 पार्ट दिए हैं। कितने पार्ट दिए हैं, 15 पार्ट दिए हैं। तो पहला जो हमें ये देखना है कि 15 पार्ट में कौन से पार्ट एपी हैं। अगर एपी है ना तो वहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस के साथ अगली 3 टर्म भी लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखो एक बार, उसने दिया 2, 4, 8, 16 और इस तरह से ये चलती जाती है एपी। तो मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म है मेरे पास वो क्या है 2 है, क्या है 2। अब एपी चेक करने के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, डी चेक करता हूँ। कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम होना चाहिए, तो क्या होगी वो एपी होगी, ठीक है। तो ए मुझे पता चल गया बेटा क्या है 2 और डी मैंने निकाला तो A2 माइनस क्या A1, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 हो जाएगा अपने पास कितना बेटा 2। उसके बाद A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। क्या A2 A3 के बराबर है, A2 नॉट इक्वल टू है A3, नहीं है, सॉरी इसको D1 और D2 लिख लो, A3 के बराबर नहीं लिखोगे, D1 इसको भी D1 ही लिखो, ठीक है, या फिर D लिख लो। D नॉट इक्वल है, D है फर्स्ट टर्म का D है फर्स्ट टर्म का और D है सेकंड टर्म का, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या नहीं है ये, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद D इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, उसने कहा 2, 5/2, 3, 7/2। तो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है 0.5 का, फिर 3, फिर 0.5 का अंतर है, फिर 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.5, यहाँ पे भी 0.5 का अंतर है। तो ये क्या है एपी है, क्या है एपी है। और अगली 3 टर्म लिखनी पड़ेगी, तो बेटा 3.5 के बाद अगली टर्म क्या आएगी 4, और 4 के बाद उससे अगली टर्म क्या आएगी 9/2, कितनी आ जाएगी 9/2, 4.5, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगी 5, समझ आ गई बात। अगली 3 टर्म आ गई हैं और डी का पता चल गया कितना है 0.5 और फर्स्ट टर्म का पता चल गया कितना है 2, ठीक है। यही चीज़ें हमें चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो -1.2 और -3.2 का जो अंतर है वो कितना है बेटा, -1.2 -2 का अंतर है, और -5.2 और -3.2 का अंतर कितना है -2, ठीक है, -2.0। उसके बाद -7.2 और -5.2 का भी अंतर कितना है -2.0। तो हम इसी तरह से अगली टर्म लिख सकते हैं -9.2, उसके बाद
अगली टर्म लिख सकते हैं -11.2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं -13.2, ठीक है। और ये क्या है, एक AP है, और D हमने निकाल दिया कितना है, -2.0 है। कितना है, समझ आ गई है बात, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, -10, -6, -2 और प्लस का 2। देखो एक बार ये कर लेते हैं, फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ के फोर्थ पार्ट में दिया है बेटा -10, -6, -2 प्लस 2, और इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। तो हमें बताना ये AP है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि D चेक करता हूँ मैं, तो -6 में से मैं किसको माइनस करूँगा, -10 को माइनस करूँगा, तो ये अंदर का साइन पलट देगा, -6 और प्लस का हो गया 10, तो अपने पास प्लस का क्या आ गया, 4, ठीक है। D कितना आ गया, प्लस का 4। फिर अगली टर्म के लिए D चेक करेंगे, -2 में से मैं माइनस करूँगा कितना, -6, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 प्लस के 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस के 4, यहाँ पे भी D इक्वल आ गया। नेक्स्ट टर्म पे चेक करेंगे D, -2 कर लिया ना ये, तो अब 2 में से हमें माइनस करना है -2, ठीक है। तो 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये भी 4। हर जगह पे D कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब ये क्या है, AP है। अब अगली टर्म 3 टर्म लिखनी हमें, तो 4 ऐड करते चलेंगे। 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना, 6, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना, 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना, 14। अगली 3 टर्म आ गई हैं, ठीक है। कितनी टर्म दी है, A4 तक दिया है, A5 आ जाएगी अपनी कितना, 6, A6 आ जाएगी कितना, 10, और A7 आ जाएगी कितना, 14, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 टर्म और लिख दिया हमने, समझ आ गई है बात, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, पार्ट नंबर 5, उसने दिया 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। हमें ये पूछा है कि ये AP है कि नहीं है, और है तो आगे की 3 टर्म लिखो और D लिखो। D बताओ, फोर्थ का 5th पार्ट। उसने कहा 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 इंटू 3 प्लस 3 √2, और इसी तरह से चलता जा रहा है, यही है ना, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि जो सीरीज हमें दी है वो AP है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा अपने पास, 3 है। अब फर्स्ट टर्म का पता चल गया, सेकंड टर्म कितनी है, 3 प्लस √2 है। अब मैं D निकालता हूँ ना, वो कैसे निकालता हूँ, A2 माइनस में क्या, A1। A2 कितना है, 3 प्लस √2 है, और माइनस क्या करूँगा, 3 करूँगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, ये कट जाएगा, तो प्लस के क्या रहेंगे, √2D आएगा, √2, ठीक है। फिर से D चेक करते हैं, A3 माइनस क्या, A2। यहाँ पे मैंने A3 देखा, 3 प्लस 2 √2 है, और माइनस में क्या होगा, 3 प्लस √2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब बेटा ये अंदर जाएगा माइनस, तो साइन पलट देगा अंदर वालों के, 3 प्लस 2 √2 माइनस के 3, ये प्लस के 3 हैं तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और माइनस के √2, प्लस के √2 हैं तो माइनस का √2 हो जाए, इससे ये कट जाएगा। अब 2 √2 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा √2 को, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। समझ आई है बात? उसके बाद D एक बार और चेक करेंगे, A4 में से माइनस करेंगे A3 को, ठीक है। A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2, और माइनस करेंगे बेटा कितने, किसको, 3 प्लस 2 √2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस का 3 और माइनस का 2 √2,
इससे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3√2 माइनस 2√2। अब √2 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। ठीक है, देखो 3, इसको एक बार कुछ ऐसा करके दिखा रहा हूँ। 3x माइनस में 2x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, वही चीज़ है, समझ आ गई है बात। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, तो d है वो क्या है अपना √2 है। ठीक है, और ये क्या है, एक AP है। क्या है ये AP है। तो आगे की हमें टर्म लिखनी है, तो 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2 होगी हैं 3 टर्म और आगे की AP आ गई है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 6 देखो इसी का 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.2222। हमें ये बताना है कि ये AP है कि नहीं है। अगर AP है तो आगे की 3 टर्म बतानी। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट देखो एक बार। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरह से चल रही है एक सीरीज। हमें ये बतानी है कि ये AP है कि नहीं। तो मैं D को चेक करूंगा, और D कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1। अब 0.22 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.2 को। अब 0.2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा ये तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 गया तो कितना 0.0। ठीक है, 0.02। अब फिर से D चेक करेंगे तो A3 माइनस क्या करेंगे A2। अब 0.222 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.22। अब देखो यहाँ तो आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0.0। तो ये क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या नहीं है, AP नहीं है। D इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, AP नहीं है। इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट देखो एक बार। 0 - 4 - 8 - 12, 0 - 4 - 8 - 12, तो ये तो दिख रहा है AP है। ठीक है, -4 का अंतर है। ठीक है, -4 का अंतर है तो हर जगह पे -4 और जो ऐड करते जाओ। 12 के बाद क्या आएगा, -16, -20 और -24। अगली 3 टर्म आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो ये इसका D है वो क्या है, 0 है, और ये क्या है, AP है। और आगे की 3 टर्म और लिखनी है तो -1/2, -1/2, -1/2। 8th पार्ट भी हो गया है। उसके बाद बेटा 9th पार्ट 13927, 13927, ये हमें बताना AP है कि नहीं है। तो 13927 के अंदर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। 3 और 1 के अंदर कितने का डिफरेंस, 2 का। 9 और 3 के अंदर डिफरेंस कितने का, 6 का। तो डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, तो इट इज एन नॉट एन AP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10th जो पार्ट है वो का A, 2A, 3A, 4A, 4A। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे पूछा कि AP है कि नहीं है। तो A के अंदर एक A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A। फिर एक A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3A। फिर एक A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A। तो ये क्या है, एक AP है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आगे की अगर 3 टर्म और हमसे पूछे तो क्या हो जाएंगी, 5A, 6A और 7A। 5A, 6A और 7A। ठीक है, उसके बाद 11वां पार्ट है बेटा A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। क्या ये AP है, ये क्या AP है। तो देखो ये करवाने का पार्ट है, ये करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट, 11वां पार्ट। उसने कहा है A का स्क्वायर, A का क्यूब, A की पावर 4, क्या ये AP है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। और D क्या होता है, A2 माइनस क्या, A1।
A2 कितना है, A का स्क्वायर और माइनस A। अब A के स्क्वायर में से A घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते हैं, तो ये सेम है। अब A के क्यूब में से A घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, क्यों, ये वेरिएबल है, नहीं घट सकते हैं। A क्यूब माइनस A रहेगा, A की पावर 4 माइनस A रहेगा, तो ये AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है, D इक्वल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखो एक बार D एक बार और चेक करें तो A3 माइनस क्या होगा, A2, और ये होगा A3 कितना दिया है अपने पास, A की पावर 3 और एक माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या इसको घटा सकते हैं क्या, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे, नहीं है, इक्वल नहीं है, D इक्वल नहीं है, तो क्या नहीं है, ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, ये भी अच्छा पार्ट है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, 12वां पार्ट उसने दिया हमें, बोल के बताओगे एक बार क्या दिया है, √2, √8, √2, √8, √18, √32। ये बताना है हमें ये एक AP है कि नहीं है, और अगर AP है तो आगे की क्या लिखो, 3 टर्म लिखो। तो देखो √2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, हमें है ना वर्ग में, अगर वर्ग के अंदर कोई संख्या दी है और वो हमारी पूर्ण वर्ग का कोई फैक्टर उसके अंदर है, तो हम उसको तोड़ के लिखेंगे पहले। ठीक है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, 2, स्क्वायर रूट 4 का निकलता है परफेक्ट, क्या आएगा, 2। ठीक है, उसके बाद 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2। उसके बाद 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2। अब मैंने देखा यहाँ पे √2, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 3√2 और यहाँ पे 4√2, ये एक AP बन गई। तो हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। देखो 2√2 में से अगर मैं √2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, अगर 2√2 में से अगर √2 घटाऊंगा मैं, 2√2 में से घटाऊंगा √2 तो क्या बचेगा, क्या बचेगा। उसके बाद 3√2 में से मैं घटाऊंगा 2√2 तो भी क्या बचेगा, अगर उसके बाद 4√2 में से मैं घटाऊंगा 3√2 तब भी क्या बचेगा। तो D अपना जो आया वो क्या आया, √2। इसका मतलब ये क्या है, AP है, क्या है, AP है। और आगे की 3 टर्म पूछे तो 5√2, 6√2, 7√2। ठीक है, आगे की 3 टर्म और AP है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 12th पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 13th पार्ट देखो, 13वां पार्ट, √3, √6, √9, √12 हमें बताना है कि ये AP है कि नहीं है। √3 बोल के बताना एक बार क्वेश्चन। थर्टीन्थ पार्ट है ये, √3, √6, √9, √12 हमें चेक करना है ये AP है कि नहीं है। तो √3 को तो √3 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ के भी लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर 6 से निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो √6 रख लो चाहे, या फिर 2 × 3 कर लो इसको। ठीक है, या फिर √6 ही रख लो। इसका रूट कितना होता है, 3, और इसका रूट क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। ठीक है, ये हो जाएगा √3 इंटू में √6 इंटू में 3 इंटू में 2 √3। ठीक है, अब हमें चेक करना होता है बेटा क्या, D चेक करेंगे तो A2 माइनस क्या, A1। A2 कितना है, √6 में से √3 जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, कुछ निकल सकता है यहाँ से, नहीं निकल सकता है। अब A3 में से A2 जाएगा तो कितना रहेगा, 3 माइनस का कितना, √6। यहाँ से भी कुछ आ सकता है रिजल्ट, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि D है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। उसके बाद 14th पार्ट देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या ये AP है, AP है क्या। 9 में से 1 गया तो कितना, 8, 25 में से 9 गया तो कितना, 16।
यहाँ एपी है नहीं है, तो ये भी इट इज एन नॉट एन एपी। उसके बाद 15th पार्ट देखो, 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49 और फिर 73 दिया है, ये है। अच्छा, 1 का स्केयर 1 और 5 का स्केयर कितना 25, हाँ डी आ गया 24, फिर 49 में से 25 गया तो कितना आया 24, फिर 73 में से 49 गया तो कितना है 24, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। तो आगे की 3 टर्म लिख सकते हो और ये क्या है, एक एपी है। तो एक्सरसाइज 5.1 है वो अपनी क्या होगी है कंप्लीट, ठीक है, ख़त्म। इजी थी, मुश्किल नहीं है। एपी बताना है कि नहीं है, अगर है तो डी और बताना है, डी बताना है और आगे की 3 टर्म बतानी है, ठीक है। थैंक यू बेटा।